जो हाँ। इंडिया वाले हैं ना, हाँ। इंडिया का हर महकमा, हाँ। हर इदारा अच्छा, और उनके हुक्मरान ठीक है। वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं, और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर इसने कैसे अपनी करना है। लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी है। ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है माई बाप, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे दें। जब से मोहम्मद यूनुस ने बात करी है कि भारत के पूर्व उत्तर में जो राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, ये लैंडलॉक्ड हैं, इनका समुद्री रास्ता कोई है नहीं और बांग्लादेश है वो गार्डियन है सीज का, तब से मानिए कि भूचाल आ गया है। वहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी का यह कहना है कि देखिए ये जो पूरी हेकड़ी है ना बांग्लादेश की, ये सब इसलिए हो रही है, ये मोहम्मद यूनुस इसलिए बकवास कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत चिकन नेक में स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए कि साहब चिकन नेक पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो एंड वी कैन रीच द रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आइसोलेट करने की बात कर रहा है मोहम्मद। देव बर्मन ने भी कह दिया कि भाई अब ऐसा है कि ये समय आ गया है कि ये बांग्लादेश को विभाजित कर दो, बांग्लादेश के अब टुकड़े टुकड़े कर दो। टुकड़े टुकड़े जो है वो हम इतने दिनों से पाकिस्तान के लिए बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी साफ और खुले तौर पर ये नहीं कहा कि साहब कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दो। जो कुछ भी कर रहे थे वो कोवर्ट कर रहे थे। इस स्टेटमेंट के साथ ही यूनुस ने यह साबित कर दिया कि उनकी खुद की जिंदगी के तो 4 ही दिन बचे हैं, मगर वो जाने से पहले बांग्लादेश को कांग्लादेश करके जाने वाले। एक तरह से बुढ़ऊ बिजनेस की बात के बहाने भारत को यह धमकी दे रहे थे कि बांग्लादेश के पास लगने वाला समुद्र हम चीन के हवाले कर दूंगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और मालदीव जैसे कट्टर इस्लामिक देश अगर आज बर्बादी की कगार पर खड़े हैं तो इसके पीछे वजह है इनकी भारत से अंधी नफरत। चचा यूनुस भारत को धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने समुद्र के पास चीन को बुला लूंगा। तो कोई चचा से पूछे कि चचा बांग्लादेश का 94% बॉर्डर भारत से लगता है, तुम्हारी 4367 किलोमीटर की सीमा हमसे लगती है। अगर बॉर्डर पर हमारी फौज तुम्हें पेलने लगी तो तुम्हारी कौन सी बुआ का बेटा तुम्हें बचाए? जनरल बात कर रहा हूँ, छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे, सब डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा। मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा। तो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है। हाँ। वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताए ना, आपने आगे भी बात की है। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जो ये मोहम्मद यूनुस है, अब ये होता क्या है, ये बिजनेस के बहाना लेकर पहुंचता है चीन। अब चीन जा कर के उन्हें लुभाने के लिए, मतलब उन्हें अपनी तरफ करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो बोलता है कि जो बांग्लादेश से सटा हुआ समुद्र है वो हम चीन को दे देंगे। लेकिन इस भड़वे को, यूनुस को ये नहीं पता कि अगर भारत अपने पे आया तो इसकी खाट खड़ी कर देगा। अब इसके तो जीने के 5-4 दिन ही बचे हैं, लेकिन ये सोच रहा है किसी तरीके से, पूरे तरीके से बांग्लादेश को तोड़ कर जाए, उसे ख़त्म करके जाए, उसे बर्बाद करके जाए। पाकिस्तान को पहले दर्द होने लगता है, पाकिस्तानी पत्रकार का दर्द छलका है, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ओवरटेक ज़माने में किया करते थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर में हम कब्जा करेंगे। उनके जो थर्ड क्लास लोग होते थे वो कहा करते थे, पब्लिक में कहते थे कि साहब ये कश्मीर को इंडिपेंडेंट होने का अधिकार है वगैरह वगैरह। एजेंडा क्लियर था, लेकिन अब वो एजेंडा भी पिछले 5-7 साल से तो बिल्कुल चुप है, ख़ासतौर से जब से 370 ख़त्म हुआ तब से। लेकिन ये जो मेढकी जिसको जुकाम हुआ है, यानी ये बांग्लादेश नाम की मेढकी, इसको जो जुकाम हुआ वह नया नया हुआ और सीधे सीधे बोल दिया इसने, हमने आपको उस दिन बताया था कि साहब के 7 सिस्टर्स के पास सी का एक्सेस नहीं है। आपको बताएं, इसका एक बांग्लादेश में रही हुई एक पूर्व राजदूत ने, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट हैं सी के एक्सेस के लिए, और यदि आप सी के एक्सेस में अड़चन डालेंगे तो जो आप नदियों पर अधिकार मांगते हैं ना, वो भूल जाइएगा, जिनको राइपेरियन राइट्स बोलते हैं। राइपेरियन राइट्स भूल जाइए। कौन से हैं राइपेरियन राइट्स? मुख्यतः तीस्ता पर, क्योंकि तीस्ता नदी जो है वो उनका जो पूरा नॉर्दर्न एरिया है उसको इरिगेट करने के लिए बड़ी आवश्यक है। मैंने उसका सलूशन भी दे दिया कि भाई तीस्ता महानंदा का एक लिंक प्रोजेक्ट बहुत पुराना पेंडिंग है, वो तीस्ता महानंदा मिल के फिर वो जाके आगे हुगली में या गंगा में मिलती है और गंगा उसके बाद फरक्का बराज आ जाता है
और फरक्का बराज से जो कैनाल से जो पानी डाइवर्ट होता है हुगली में, उसमें भाई एक और कैनाल बना देंगे और ज़्यादा पानी हुगली में डाइवर्ट कर देंगे। तीस्ता का पानी बांग्लादेश में जाने की क्या आवश्यकता है? एक बराज बनाए, 2 बराज बना देंगे, कहाँ दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो हो जाएगा। तो बांग्लादेश को अब समझ में आ जाना चाहिए कि भाई लिंक तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, आखिरकार तो बांग्लादेश हिस्सा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बोल दिया यही बात कि भाई बांग्लादेश वालों दिमाग ठीक रखो, हिंट दे दी उन्होंने, वरना तुम्हारे टुकड़े करने में तो समय लगेगा ही नहीं। मैंने बात की, कई आर्मी वालों से बात की, उस दिन आपने देखा होगा कर्नल अजय रैना से भी मैंने बात की थी। और अब तो ये समय आ ही गया है कि भाई अब जो एरिया रिक्लेम करना है वो कौन सा करना है। देखिए नीचे जो है वो फेनी से, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था चिटगांव के पास में, फेनी से अगर बनाते हैं तो वो 17 किलोमीटर पड़ता है। और अगर रंगपुर में जो वाइड एरिया पूरा का पूरा रंगपुर क्षेत्र ले लेते हैं तो 75 किलोमीटर पड़ता है। और खाली ऊपर जो चिकन नेक है उसको अगर चिकन चेस्ट बना देते हैं, जी हाँ, ये टर्म आजकल चल रहा है कि चिकन नेक को अब हम चिकन चेस्ट बनाएंगे, तो चिकन चेस्ट अगर उसको बना देते हैं तो वो करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। इतना ही आवश्यकता है। समय कितना लगेगा? तो साहब हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट वो बता रहे हैं कि इस सारे कार्य में लगभग 24 घंटे का समय लग जाएगा। 24 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अरे 24 घंटे तो हम अपर साइड में बता रहे हैं। और क्या मोबिलाइज करना पड़ेगा? ना, मोबिलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं वो कर लेंगे इतना काम। इतनी तो बैठी हुई है वहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश के पास जो कुल फोर्स है वो 1,60,000 की है। और उस 1,60,000 में से उनके पास जो फाइटिंग फोर्स है वो 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और 20-30 हज़ार कितनी होती है? 2 डिवीज़न कुल। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। वो भी इंसान है, ठीक है। अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकतवर हुए। हमें हसद या जलना नहीं चाहिए। हम अगर बर्बाद हो रहे हैं ना तो हम अपनी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। पता क्यों? सर बात सुने, ठीक है। हमारे ऊपर जो भी बैठे हमारे मुल्क को चला रहे हैं, निजाम में से जब करप्शन, बेईमानी, कोई भी बंदा, एक बंदा तहिया करके बैठ जाए ना, एक बंदा कि जी मैंने बेईमानी नहीं करनी और ना बेईमानी बर्दाश्त करनी है, ठीक है, तो अल्लाह की कसम वही बंदा मुल्क चलाएगा। उसमें सेंस होना चाहिए। पता क्यों? जो बंदा अपना सोचेगा, अपनी जेब का सोचेगा, ठीक है, काटता फिरेगा सबको, वो खाएगा पिएगा और निकल जाएगा इधर से। हम एक मिनट, हमें क्या करना चाहिए नौजवानों को? सुने जी, शर्मिंदगी की बात तो ये है कि आने वाले वक्त में बुजुर्ग कौन होंगे? हम जो जनरेशन चल रहे हैं ना, हम आने वाले वक्तों में बुजुर्ग अगर जिंदा रहे तो सर हमें अगली जो हमारी जनरेशन है ना उसको सोच देनी चाहिए। और हमें भी, ठीक है, हम इस बददियांती को, बेईमानी को कतन बर्दाश्त ना करें, ठीक है। उनको गिरवाने से ओपनली बात करेंगे भाई, पाकिस्तान में अब ये ज्यादा निजाम नहीं चलेगा। हमें अपने आप को आगे लेके जाना, किसी को दुश्मन नहीं सोचना। कोई भी है, उठाएं, मार दें, जान से मार दें। बेगैरती की जिंदगी से ना इज्जत की बहुत बेहतर है। जबरदस्त, ठीक है जी, ठीक है। जब भी हमारे मुल्क को, हमारे बीवी बच्चों का सवाल है ना, हमारे पूरा मुल्क हमारा घर है, हमारे फ्यूचर का सवाल है। जो हमारे मुल्क को खा रहे हैं ना, साख को खोखला कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हर उस बेईमान बंदे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फौज से है, चाहे वो हुक्मरानों में से है, चाहे वो अदलिया से है, कोई भी है, जो हमारे मुल्क को खा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब हमको चाहिए गिरबान से पकड़ के बाहर निकालने। नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे बताएं, इंडिया अपना बहुत बेहतरी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। रोज कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई डेवलपमेंट की आप खबर सुनते होंगे। कभी आपने सुना होगा चांद पे पहुंच गया, कभी आपने सुना होगा इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया, कभी आपने सुना होगा एजुकेशन उनकी बड़ी बेहतर हो गई। हम क्यों नहीं बन पा रहे? मुझे ये बताएं। जो इंडिया वाले है ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा, अच्छा, और उनके हुक्मरान, वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है, इसको जानवर बात कर रहा हूँ, अच्छा, इसको खोखला कैसे करना है। ठीक है यार, जो बंदा, हर बंदा फर्दन जो बड़े बैठे हुए हैं अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस कैसे जाएगा, ठीक है, तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? ये चीज है, जब सोचेगा नहीं तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ठीक है, छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे, सब डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा, मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा, तो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताया ना, आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान,
ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। अब हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान क्या इधर, अपना ईमान क्या होना चाहिए मेरे भाई, अपना ईमान क्या होगा ना, हर चीज में बंदा। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में ज्यादा